मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने आईनी तरमीम के हवाले से दिलचस्प गुफ्तगू की। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज अगर ये ऊँट किसी करवट नहीं बैठा तो खैमा फाड़ कर निकलेगा। फारूक सत्तार ने कहा ये ऊँट अब बैठ जाना चाहिए ताकि हम हल्कों में जाकर अवामी खिदमत करें। उन्होंने कहा अगर हमने निचली सतह पर इदारों को बाइख्तियार ना बनाया तो ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उनकी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम में 26वीं आईनी तरमीम पर 100% इत्तफाक हो चुका। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था पीपल्स पार्टी का जो ड्राफ्ट है इस पर इत्तफाक हुआ। मौलाना फजलुर रहमान का ड्राफ्ट भी है, इस पर इत्तफाक हुआ। उन्होंने कहा इस्लामी नजरियाती कौंसिल से मुतल्लिक भी बिल में तब्दीलियां हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो मजलिस शौरा में चीजें शामिल करेंगे इस पर इत्तफाक करेंगे। चेयरमैन PPP का कहना था कि PTI ने आज बानी PTI से मुशावरत की, शुक्र है ये मुलाकात हो गई। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान PTI को भी कायल कर लेंगे। उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान से मेरी आईनी तरमीम पर बात जारी है। मौलाना फजलुर रहमान जैसा ड्राफ्ट चाहते थे वैसा ही है। जुडिशल रिफॉर्म्स की आइन साजी से मुतल्लिक तय हो चुका है। मेरी ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान खुद मुसविदा पेश करें। जितना ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी का इतना ही JUI का भी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हम पार्लियामान को मजीद मजबूत बना रहे हैं। आइन साजी का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। हुकूमत ने नून लीग पीपल्स पार्टी JUI ड्राफ्ट का कहा, जो ड्राफ्ट मौलाना ने लिखा इसलिए चाहता हूँ वो खुद पेश करें। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान PTI को भी कायल कर लेंगे कि वो वोट दें। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ से कतई लाइल्म थे। बानी PTI ने मौलाना फजलुर रहमान के किरदार की तारीफ की। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमने बानी PTI से मौलाना के साथ बातचीत का जिक्र किया। हमारी मुशावरत बानी PTI से मुकम्मल नहीं हो सकी। बानी PTI ने मौलाना के साथ हमारी बातचीत को मुस्बत अंदाज में लिया। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की तारीफ की। उन्होंने कहा जितनी भी मुशावरत हुई इतना कहा कि हम मौलाना से मुशावरत जारी रखें। आईनी तरमीम पर बानी PTI ने कहा संजीदा मामला है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI ने पहली मर्तबा जेल और जेल सेल की हालत बताई। उन्होंने कहा उनके पास 2 हफ्तों से टीवी और अखबार की सहूलत थी। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है, वो हाई स्पिरिट में है। उन्होंने मजीद कहा कि बानी PTI के सेल में 5 दिन बिजली नहीं थी, एक्सरसाइज नहीं कर सके। अभी हमारी 45 मिनट की मुलाकात हुई, पुलिस ने कहा टाइम खत्म हो गया। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि बानी PTI ने 4 लोगों के लिए कहा है कि वह उनसे आकर मिले। बानी PTI ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद भिचड़ को भी मुलाकात के लिए बुलाया है। बानी PTI ने कहा है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज भी उनसे आकर मिले। उन्होंने वजीर आला KP अमीन गंडापुर के लिए भी कहा है कि वह उनसे आकर मिले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कहा जा रहा है कुछ लोग अगवा हुए, बताया जाए कौन अगवा हुआ है। झूठा बयानिया बनाया जा रहा है कि लोग अगवा किए जा रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। एक मुत्तफिका मुसविदा तैयार हुआ है। कोशिश है ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरमीम की हिमायत करें। आईनी तरमीम का मकसद पार्लियामेंट की बालादस्ती को कायम करना है। अहम तरमीम है, जितनी मुशावरत और इत्तफाक राय हो ज्यादा बेहतर है। 2-3 साल में ऐसे फैसले आए जो पार्लियामेंट की बालादस्ती पर सवालिया निशान करते हैं। तमाम जमातों का इत्तफाक है कि कोई पार्लियामेंट की बालादस्ती पर समझौता नहीं करना चाहता। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, आईनी तरमीम पर पेशरफ्त हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कोई बड़ी डिमांड नहीं की। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि खुफिया तरीके से आईनी तरमीम की जा रही हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद मौलाना की रिहाइशगाह के बाद मीडिया से बात करते हुए अख्तर मेंगल ने कहा कभी एक तरफ से ड्राफ्ट आ रहा है, कभी दूसरी तरफ से। बताया जाए इन तरमीम का खालिक कौन है। उन्होंने कहा दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह की जमहूरियत की नजीर नहीं मिलती। जितने आमिर गुजरे उन्होंने भी रेफरेंडम करवाया, चाहे गलत था या धांधली की, कम से कम आवाम से हाँ ना का सवाल तो किया। अख्तर मेंगल का कहना है कि किसी के बेटे और किसी की बीवी को अगवा किया गया, क्या इन तरमीम में उनकी चीखें नहीं होंगी? ऐसी तरमीम का हिस्सा ना बने हैं ना बनेंगे। BNP मेंगल के सरबराह ने कहा कि मुझसे कहा गया कि आईनी तरमीम ला रहे हैं, ड्राफ्ट वजीर आजम भी मुझे भेज ना सके। हमारे अरकान पर दबाव डाला गया, रोजगार छीनने की कोशिश की गई। मुशर्रफ के दौर में भी गन पॉइंट पर हमने मुज़ाकरात नहीं किए। नसीमा एहसान के शौहर एहसान शाह को पार्लियामेंट लॉजेस में यरगमाल बनाया गया। हुकूमत से मुतालिबा कर रहे थे कि मिसिंग पर्सन्स को बाज़ करवाया जाए।
پارلیمنٹ میں بیٹھے کسی رکن کی کوئی حیثیت نہیں، اب سب کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ راستہ اختیار کرے جو میں نے کیا۔